हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं पुनः बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 के एबनॉर्मल साइकोलॉजी एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के पेपर 2 को पढ़ाए जाने वाले एबनॉर्मल साइकोलॉजी के पार्ट, जिसमें हम लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, यह दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। मैं उसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने मानसिक संघर्ष के स्वरूप के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की थी और बताया था कि मानसिक संघर्ष या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब मानसिक संघर्ष के 4 प्रकार की चर्चा हमने उस रोज क्लास में की थी, जिसमें से पहले जो प्रकार के मानसिक संघर्ष हैं, जिसे हम लोग अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या हिंदी में उपागम संघर्ष का नाम मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया, उसकी चर्चा की थी। और चर्चा करते हुए आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि उसमें हमने बताया था कि जब एक ही समय में 2 पॉजिटिव गोल्स, समान भार के, समान दक्षता के, समान गुण वाले ऐसे 2 इच्छाएं, विचार उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि किसका पूर्ति हम पहले करें या किसको हम फुलफिलमेंट करें और किसको छोड़ दें, किसको त्याग दें। तो इस स्थिति से उत्पन्न जो मानसिक संघर्ष होता है, उसको हम लोग अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिए थे, जिसमें हमने एक उदाहरण के द्वारा भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए उदाहरण के रूप में हमने समझाने की कोशिश किया था कि कैसे एक छात्रा के सामने समस्या थी कि वह शादी में अपनी सहेली के उपस्थित हो या अपनी माँ के साथ वह बाजार ज़रूरी सामान को परचेज करने के लिए जाए। अब हम दूसरे जो मानसिक प्रकार की चर्चा के रूप में हम दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उपागम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार का जो मानसिक संघर्ष है, उसमें उस परिस्थिति में व्यक्ति के सामने समस्या होती है कि परस्पर विरोधी भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस लक्ष्य पर वह पहुंचना भी चाहता है तथा साथ ही साथ उसे दूर भी भागना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी समस्याएं, ऐसे विचार, ऐसे भावनाएं आते हैं जो एक ही समय में वह उसे पूर्ति भी करना चाहता है और तुरंत उससे वह उसकी पूर्ति से डरता भी है, उसको छोड़ना भी चाहता है। और इस तरह के संघर्ष में अन्य संघर्षों की अपेक्षा यह संघर्ष बहुत ही घातक होता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ पूरब जाने की भावना होती है तो दूसरी तरफ पश्चिम जाने की भावना होती है और इन दोनों के बीच में बहुत संघर्ष मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता रहता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के सामने एक ही लक्ष्य है जिसे वो प्राप्त करना भी चाहता है और लक्ष्य तो एक ही प्राप्त कर सकता है दोनों में से, धनात्मक मान, तथा जिससे वह दूर भी रहना चाहता है उसको ऋणात्मक मान नाम दिया गया है, लेकिन दोनों में से किसी एक की ही पूर्ति कर सकती है। उदाहरण के रूप में मनोवैज्ञानिक ने बताया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कि यदि किसी व्यक्ति को एक ऐसी नौकरी मिल रही है जिसे वो काफ़ी पसंद करता है क्योंकि उसका वेतनमान भी अधिक है, तो आर्थिक रूप से उसको बहुत लाभ है, उसका पद बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं। जैसे हो सकता है कि वह सेना के वरीय पद पर पदस्थापित हो रहा हो और उसकी नौकरी हमेशा वैसे बॉर्डर पर हो जहां जीवन मरण का सवाल हो, जहां की अक्सरहा तनाव की स्थिति रहती हो, तो वैसी स्थिति में उसको मानसिक संघर्ष होना स्वाभाविक है। ठीक दूसरे तरफ यदि उदाहरण दूसरा हम देखेंगे
तो एक ऐसे पद पर एक नवयुवक की जो बेरोजगार है उसकी बहाली हो रही है, उसको ऑफर मिला है, यह घनात्मक भाव है, यह पॉजिटिव उसका जो है सो मान है। परंतु उसकी पोस्टिंग हमेशा ऐसे क्षेत्र में होगी जो कि उग्रवाद प्रभावित एरिया है, जंगली एरिया है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वैसी स्थिति में दोनों सिचुएशंस उसके लिए मानसिक संघर्ष को उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार का जो मानसिक संघर्ष होता है, जिसमें एक को पद पाने की लालसा, दूसरे में पद को नहीं पाने की लालसा, उससे दूर भागने की भावना, यह उपागम परिहार। उपागम का मतलब होता है नज़दीक आना, परिहार का मतलब होता है दूर भागना। तो एक जो घनात्मक मान है उसे स्वीकार करने को कहता है, जबकि परिहार जो है वह ऋणात्मक मान को उद्दीपित करता है और वह उससे भागने की भी कोशिश करता है। तो यह सिचुएशन उसके लिए बहुत ही घातक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग इसी श्रेणी में अप्रोच अवॉइडेंस श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसको व्याख्या करते हुए मनोवैज्ञानिक ने जितने भी प्रकार के इससे संबंधित जितने भी मानसिक संघर्ष होते हैं उसको इसी प्रकार में रखा, जिसका नाम रखा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति को दो प्रकार के निगेटिव गोल्स आते हैं और उसके बीच वह संघर्ष होने लगता है कि किसको हम छोड़ें और किसको नहीं छोड़ें। इधर खंदक उधर खाई वाली बात, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ खंदक है, दूसरे तरफ खाई है, लेकिन उसको दोनों में से एक रास्ता को अख्तियार करना है, दोनों में से एक विचारधारा के साथ जाना है, दोनों तरह के विचारधाराओं या दोनों तरह की इच्छाओं में से किसी एक को स्वीकार करना ही करना है। तो व्यक्ति के ज़िंदगी में, लाइफ में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि उन दोनों लक्ष्यों या इच्छाओं से दूर भागना चाहता है, फिर भी इन दोनों में से किसी एक की भी पूर्ति के पक्ष में निर्णय लेना ही आवश्यक होता है और उसको ऐसा निर्णय लेना होता है। तो ये निगेटिव गोल्स जो है व्यक्ति में मानसिक संघर्ष को पैदा करता है। चाहे व्यक्ति किसी भी ऋणात्मक लक्ष्य के पक्ष में निर्णय क्यों न ले, उसके कुपरिणाम का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के ज़िंदगी में आती है। इसीलिए इसको इधर खंदक उधर खाए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी के नाम से मनोवैज्ञानिकों ने उपमा दी है, इसे पुकारा है। व्यक्ति के सामने समस्या होती है कि इधर खंदक है उधर खाई है, लेकिन परंतु दोनों में से कोई एक को उसको चयन करना है, और जबकि दोनों विषय उसके लिए काफ़ी कठिन, नीरस और मानसिक संघर्ष को पैदा करने वाला होता है। तो इस स्थिति के कारण व्यक्ति विशेष में जो मानसिक संघर्ष आता है उसे परिहार संघर्ष या अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। अंतिम जो श्रेणी है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वह है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह से संघर्ष में दो या कभी कभी तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि दो से अधिक भी घनात्मक और ऋणात्मक व्यक्ति लक्ष्य व्यक्ति के साथ आते हैं और व्यक्ति को अपने अपने ओर खींचने लगते हैं। जीवन की अधिकांश परिस्थितियां इसी प्रकार की होती है जिसमें व्यक्ति को कई घनात्मक और ऋणात्मक लक्ष्यों का सामना एक साथ करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं, या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कम से कम दो घनात्मक लक्ष्यों एवं दो ऋणात्मक लक्ष्यों के बीच यह संघर्ष होता है, और अपनी अपनी पूर्ति एक साथ वो इच्छाएं चाहती हैं, और जिस वजह से उसके सामने मतलब कि संघर्ष उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ समझाने के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करूँगा, और आप भी देखिएगा कि इस तरह की स्थिति आपकी ज़िंदगी में भी आती है तो मानसिक संघर्ष कितना होता है, और आप खुद भी प्रयोग करके देखिएगा कि मानसिक संघर्ष का समाधान आप किस तरह से करते हैं। एक प्रैक्टिकल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक ने एक ऐसी महिला का जो नौकरी पेशा
पेशेवर थी, अच्छे पद पर काम करती थी, परंतु उसका लव अफेयर्स एक ऐसे बेरोजगार लड़के से हो जाता है, अर्थात वह एक ऐसे बेरोजगार लड़के से प्यार कर बैठती है और ठीक उसके साथ ही शादी करना चाहती है। तो अब समस्या उत्पन्न है कि वह लड़का बेरोजगार है, और एक समस्या है कि वह शादी के उपरांत उसको लड़के के साथ ही अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहना है, यह भी उसकी मजबूरी है। तो वह परिस्थिति ऐसी है कि लड़की को अपना शहर जहाँ वह कार्य कर रही है वह भी छोड़ना है और अपना नौकरी भी छोड़ना है, और यदि नौकरी और घर नहीं छोड़ना चाहती है तो वह उसका जिससे वह प्यार मोहब्बत करती है उसको उसे ज़िंदगी से छोड़ना पड़ेगा। और यदि उस लड़के से प्यार मोहब्बत करती है, उससे शादी करती है, तो उसका नौकरी और उसका जो घर जहाँ वो रहती है उससे उसका हाथ छूट जाता है और उसके सामने बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उसका जो होने वाला पति है या जिससे वो प्यार करती है वह खुद ही पहले से बेरोजगार बैठा हुआ है। तो उदाहरण पर गौर करें तो देखेंगे कि मनपसंद युवक के साथ शादी करना एक घनात्मक लक्ष्य है तथा दूसरा घनात्मक लक्ष्य नौकरी है। इस उदाहरण में पहला ऋणात्मक लक्ष्य शादी के बाद नौकरी छोड़ना तथा दूसरा ऋणात्मक लक्ष्य अपने पति को बेरोजगारी है। अब इस समस्या से उसके मन में जो मानसिक संघर्ष होता है वह इसी श्रेणी में आता है जिसकी हमने चर्चा किया, और उसका नाम है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दो अप्रोच का उसका कॉन्फ्लिक्ट है और दो अवॉइडेंस का कॉन्फ्लिक्ट है, और वह मानसिक संघर्ष से पीड़ित है। और इस तरह का संघर्ष हमारे में आप में समाज के बहुत से व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि ऐसे चौराहे पर व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट रखा जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में भिन्न भिन्न तरह के संघर्षों का सामना करता है। एक सामान्य व्यक्ति इन संघर्षों को उचित समाधान तुरंत ढूंढ लेता है, परंतु जब किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और यह तनाव की स्थिति यदि लंबी खिंच जाती है तो वह उसके लिए बहुत ही अहितकर होती है और व्यक्ति का व्यवहार स्ट्रेसफुल हो जाता है, कन्फ्लिक्टफुल हो जाता है, और मानसिक संघर्ष इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति में असामान्यता का गुण आ जाता है। तो जितनी भी बातें पढ़ाई गई उनको आप लोग देखिएगा। इन पढ़ाई के बाद से आपको मानसिक संघर्ष के कारण, मानसिक संघर्ष के स्वरूप, मानसिक संघर्ष के प्रकार और आम व्यक्तियों में मानसिक संघर्ष किस प्रकार का होता है इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके समाधान की बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़ के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।